अब नारद प्रश्न करते हैं सनत कुमारों को कि महाराज थोड़ा कृपा करके ये भी बताएं कि आखिर इस श्रीमद् भागवत की कथा से कौन कौन जीव पवित्र होता है। के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम, भागवत सुन के कौन पवित्र होगा, मैं जानना चाहता हूं। तो बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, ऐसा कोई प्राणी जिसने अपने जीवन में सदा सर्वदा पाप किए, पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता, हमेशा गलत काम में लगा रहता है महाराज। विमार्गगाः, सीधे रास्ते पर नहीं चलता, विमार्ग पर, उल्टे रास्ते पर जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा, गुस्सा करता रहता है। कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल है, कामी है, क्रोधी है, कैसा भी पापी क्यों न है। कहते हैं एक बार जो भागवत कथा में आकर बैठ जाता है, ते पुनंती, भागवत जी उसे पवित्र कर देती है। ये भागवत की महिमा है। ऐसा नहीं कि आप गलत काम भी करते रहो और भागवत आपको मुक्त करती रहे, नहीं। अगर आपके अंदर अपने किए हुए गलत काम का पश्चाताप है कि अगर हमसे कुछ अपराध हुआ है और अपराध बोध के कारण हम भागवत जी की शरण में आए हैं कि हे बांके बिहारी, हे भागवत भगवान, हमें आप क्षमा करिए, हम आगे से ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे, तब भागवत जी पवित्र करेंगे। और आप करते रहे तो फिर तो आप अपराधी हो। क्योंकि गलती करना वास्तव में गलती नहीं है। अपनी गलती को जानकर, पहचान कर, बार बार उसको दोहराना, ये अपराध है, ये गलती है। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, ये भागवत तो बड़े से बड़े पापी को भी मुक्त करती है। नारद बोले कि महाराज मैं तो ये बात मान लूंगा कि भागवत बड़े से बड़े पापी को मुक्त करती है, लेकिन आने वाले कलयुग में ना लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। अगर उनको समझाना है तो कोई आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कोई उदाहरण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या किसी पापी को भागवत ने तारा है। अगर कोई ऐसी सच्ची घटना हो तो बताओ महाराज, ये कलयुग के लोग तभी मानेंगे, नहीं तो मानने वाले नहीं है। अच्छा, सनत कुमार कहते हैं हम आपको एक कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रसंग है ना, ये भागवत के महात्म का प्राण है। वैसे तो भागवत जी का महात्म मैं 2 लाइन में भी सुनाकर विश्राम दे सकता हूं, परंतु ये प्रसंग इतना अद्भुत है कि थोड़ा सा अगर भाव से सुनोगे तो ग्रंथ के प्रति, भागवत जी के प्रति और श्रद्धा जगेगी।